गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 7 में चैप्टर नंबर 3 कुत्ते की वफादारी जो कथा है वह मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पर इस कथा की रचना लल्लू भाई रबारी द्वारा की गई है। यहाँ पर हमें यही बात बताई गई है कि एक कुत्ते की जो स्वामी भक्ति जो है उसे यहाँ पर उजागर किया गया है, यानी कि उसकी जो वफादारी है यहाँ पर उजागर की गई है। वफादारी का गुण केवल मनुष्यों में ही नहीं होता, जानवरों में भी होता है। कुत्ता अपनी वफादारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इस पाठ में एक वफादार कुत्ते की कहानी है जो मालिक उसे प्राणों के समान प्यार करता था। उसी के हाथों उसकी मृत्यु होती है। बाद में मालिक को अपने अविवेक पर पश्चाताप होता है और वह उसकी समाधि बनाकर अपनी भूल जो है उसका प्रायश्चित करना चाहता है। तो यहाँ पर एक और बात भी हमें समझाई गई है कि यदि हम बिना सोचे समझे काम करते हैं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो आइए बच्चों, यह कहानी जो है वह हम समझते हैं। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था। यहाँ पर बंजारा शब्द दिया गया है। बंजारा शब्द का अर्थ है कि एक घुमक्कड़ जाति। वह अपने ऊँटों पर गाँव का माल सामान लाद कर शहरों में यानी कि रख कर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री शब्द का अर्थ है शक्कर, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। यहाँ पे पड़ाव शब्द दिया गया है। पड़ाव यानी कि यात्रा में कुछ समय के लिए कहीं ठहरना। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। यहाँ पर वफादारी शब्द का क्या अर्थ है कि स्वामी भक्ति। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। यहाँ पे मार खा जाना यानी कि नुकसान होना। तो उसका वाक्य क्या है बच्चों? सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी और रुपये की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुँचा। उसने अपनी बात बताई। तो उसने एक राधनपुर के सेठ के पास वहाँ जाता है और यह सारी बात जो है वह बताता है। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूँगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? यहाँ पर गिरवी शब्द दिया गया है। गिरवी यानी कि अमानत। कुछ रुपयों की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो वस्तु है वह किसी के पास हम गिरवी रखते हैं, यानी कि अमानत के रूप में रखते हैं। जब वह पैसे हम पूरे उनको दे देते हैं तो वो अमानत के तौर पर जो भी वस्तु या चीज़ हम उनको देते हैं तो वो हमें वापस मिल जाती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे सेठ जो है वो कहते हैं कि रुपये तो मैं दे दूँगी, यानी कि पैसे तो मैं दे दूँगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कुछ अमानत के रूप में रखना पड़ेगा। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। यहाँ पे फूटी कौड़ी भी न होना मुहावरा है, तो उसका अर्थ क्या होता है? बहुत गरीब होना। उसका
सेंटेंस क्या बनेगा? लड़का मिठाई कैसे लेता, उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया। यहाँ पे जो लाखा जो है वह क्या कहता है कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है और जो भी पैसे हैं मैंने वो व्यापार में खो दिए हैं। मेरी ज़बान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। यहाँ पे ज़बान शब्द दिया गया है। ज़बान यानी कि वचन, प्रॉमिस जो हम कहते हैं वह। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। यहाँ पे रकम शब्द दिया गया है। रकम शब्द का अर्थ क्या होता है? धन, पैसे जो हम कहते हैं वह। फिर है सूद, सूद यानी कि ब्याज जो हम कहते हैं वह। उसके बाद समेत, समेत यानी कि साथ, 1 साल में ही चुका दूंगा। तो लाखा जो है वह सेठ को कहता है कि मैं आपके जो पैसे जो है, जो रकम जो है वह सूद यानी कि ब्याज समेत, ब्याज के साथ मैं आपको 1 साल में ही चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही ज़मानत के रूप में दे दो। यहाँ पे क्या शब्द है? जमानत। जमानत का अर्थ क्या होता है बच्चों? जामीन। अब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। क्या कहा है कि जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। यहाँ पे एक और मुहावरा दिया गया है, कोई चारा न होना। उसका वाक्य जो है, कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए और कोई चारा नहीं था। उसके बाद कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। यहाँ पे एक और मुहावरा है कि 9-2-11 होना, 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। उसका वाक्य क्या बनता है? पुलिस के आने के पहले ही अपराधी 9-2-11 हो गए। फिर जो कुत्ता जो है वह सेठ की धोती पकड़कर वह क्या बताता है कि चोर जो है वह आपका सारा माल सामान चुरा कर ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। एक और मुहावरा है, हक्का बक्का रह जाना यानी कि चकित होना। वाक्य देखते हैं बच्चों। लड़के की स्मरण शक्ति देखकर शिक्षक हक्का बक्का रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। कि क्या किया कि सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ पर चोरों ने सारा माल सामान छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ते ने क्या किया? अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान
निकल आया। थोड़ा खोदने के बाद जो सारा माल सामान जो गड्ढे में गाड़ दिया था वह दिखाई देने लगा। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। यहाँ पर खुशी का कोई पार न होना यानी कि बहुत खुश होना। वाक्य देखते हैं बच्चों कि खोया हुआ बच्चा पाकर माँ की खुशी का पार न रहा। खोया हुआ बच्चा पाकर माँ की खुशी का पार न रहा। आगे देखते हैं, वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा कि वह बहुत ही सेठ जो है वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और क्या करते हैं कि कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। यहाँ पर मुग्ध शब्द दिया गया है। मुग्ध यानी कि मोहित होना। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपनी मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। आगे इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली है, उसने बेवफाई की है। वहाँ जाकर कुत्ते ने क्या किया, अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। थोड़ा खोदने के बाद जो सारा माल सामान जो गड्ढे में गाड़ दिया था वह दिखाई देने लगा। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। यहाँ पर खुशी का कोई पार न होना यानी कि बहुत खुश होना। वाक्य देखते हैं बच्चों कि खोया हुआ बच्चा पाकर माँ की खुशी का पार न रहा। खोया हुआ बच्चा पाकर माँ की खुशी का पार न रहा। आगे देखते हैं, वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा कि वह बहुत ही सेठ जो है वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और क्या करते हैं कि कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। यहाँ पर मुग्ध शब्द दिया गया है। मुग्ध यानी कि मोहित होना। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपनी मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। आगे इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली है, उसने बेवफाई की है।